पूरा आया है, सॉरी 30 मार्च का, क्योंकि 31 मार्च का मेरा खुद का लगा था, तो 3 अप्रैल को आना था, नहीं आया था। जब इस कंपनी को इतना बेहतरीन डिपॉजिट आ रहा था, आप सब देखिए, विष्णु सारंगी सर की बात सही है, पर जो मैं कह रहा हूं उसको प्लीज अपना मन मस्तिष्क लगाइए, मैं क्या कह रहा हूं। आप याद करिए, 15-16 लाख का डिपॉजिट था, यहीं पे आईपी सिंह भैया लगातार हम लोगों को डाल के देते थे हर ग्रुप में, और मैक्सिमम जो विड्रॉल गया 8 लाख का गया। आपके 20% के जो रिलीज होने थे वो 5-6 जून के लगभग रिलीज होने थे। हकीकत है, कंपनी को अगले 7 दिन यानी कि अप्रैल मई तक चलाने में कोई दिक्कत नहीं थी, कतई कोई दिक्कत नहीं थी सिस्टम को। और मैं कहता हूं कि सिस्टम की गलत नियति होती तो कंपनी $10-20 ठीक आपसे लिए या जो भी आपसे डलवाया, करोड़ों डॉलर और आपसे ले सकती थी आसानी से, परंतु कंपनी ये तो नहीं किया। कंपनी ये जरूर कहा था लॉन्च होने से, रीलॉन्च होने से पहले, रीलॉन्च तो खैर मेरे साथ अभी भी नहीं हुई है, हुआ के आने से पहले, कि कंपनी 180 डेज में अपना लिस्टिंग का ट्राई करेगी, लिस्टिंग कराएगी। चीजें हम लोगों को आपको यही समझ में आया कि भाई लिस्टिंग के लिए कंपनी गई है, प्रॉपर तरीके से कोशिश चालू है। और मैंने पहले भी कहा था सर, जिस तरह के वॉलेट्स आपके बन चुके हैं, आप खुद सोचिए सर, उन वॉलेट्स का विड्रॉल कम से कम नेटवर्किंग एमएलएम के दम से तो नहीं हो सकता। मतलब कि हम लोग ज्वाइन कराएं और आप उसका प्रोपोर्शनेट वहां से विड्रॉ ले पाए, क्योंकि आपके साथ फंड भी लगभग अनब्लॉक स्थिति में आ चुके हैं, जो रिलीज हो चुके हैं। तो सिस्टम ने कोई ना कोई तो प्लानिंग जरूर की होगी, ये भी आप सोचिए, उतने बड़े फंड रिलीज कराने के लिए। तो उसकी व्यवस्था तो एक ही हो सकती है ना सर, कि बाजार के माध्यम से आपको उस बायर के सामने खड़ा कर दिया जाए जो मिलेंगे आपके एसेट को खरीदने के लिए, चाहे वो आपकी एनएफटी हो, चाहे आपका वो टीएफटी हो, या कोई एसेट क्लास और भी कंपनी दे। वो व्यवस्था कंपनी ने आपसे कहा था कि हम आपको मार्केट प्लेस देंगे, इकोसिस्टम देंगे, वो चीजें आपके सामने भी आनी है, अभी तक आपके सामने नहीं आई है। फिर आप कहेंगे कि अगर आनी है तो आई क्यों नहीं है, आपके मन में यही तो सवाल होगा कि मैं कह रहा हूं आनी तो आई क्यों नहीं। उसके लिए साथियों, आपको इतना प्रतीक्षा, इतना इंतजार आपने किया, थोड़ी देर और कर सकते हैं। देखिए, किसी भी चीज का आप निरंतर इंतजार तो नहीं कर सकते, सारंगी जी सर की बात भी सही है, परंतु मुझे व्यक्तिगत रूप से प्रतीत होता है कंपनी में ऐसा नहीं है कि कुछ ऐसा इश्यू हो गया कि कंपनी है ही नहीं और हम इतना मायूस हो जाएं। सिस्टम से नाराजगी हो सकती है, नाराजगी का कारण भी है, मैं आपकी बात को पुरजोर तरीके से उठाता हूं कि कंपनी को अपने कहे अनुसार करना चाहिए था, परंतु एक पहलू और भी देखता हूं जो आपको प्रतीत हो सकता सामने ना दिख रहा हो सकता कोई टेक्निकल फॉल्ट हो गया हो, जो चीजें इसकी नहीं टाइमली हो गई, तो कुछ इश्यू आ गया हो, क्योंकि लेवल कंपनी का बड़ा है, इसकी सिस्टम को आप नॉर्मल छोटा प्रोजेक्ट से कंपेयर नहीं कर सकते सर। और मान लीजिए इस कंपनी को आपके लिए, मैं चलिए आपकी बात में बात जोड़ता हूं, मान लीजिए कंपनी को कुछ गलत इरादे से आपके बीच में आना था, तो ब्लॉकचेन बेस्ड एप्लीकेशन आने की जरूरत क्या थी। ब्लॉकचेन बेस्ड एप्लीकेशन आने का मतलब है सर कि इसका अलाइनमेंट इसकी अपनी थिंकिंग से है, इसके विजन मिशन से है, जिसको हम ब्लॉकचेन कहते हैं लगातार, क्योंकि वो चीज इसको चाहिए। मान लीजिए नॉर्मल प्रोजेक्ट आता है, नॉर्मल एप्लीकेशन आता, तो ब्लॉकचेन पे इंटीग्रेट कैसे होता भविष्य में भी। कुछ चीजें ऐसी हैं सर जो आपको सोचने पे मजबूर करेंगी, नहीं जो हम देख रहे हैं, हमको जो दिख रहा है शायद वैसा नहीं है, वो कुछ ऐसा है जो बहुत बड़ा है, जो आपके सामने नहीं आया है, जो आपके हमारे सामने नहीं आया। और कई बार इस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस चीजें ऐसी जरूर करते हैं कि जो उनके सामने वाले प्रतिद्वंदी होते हैं, हम कंपटीटर्स कहते हैं, एंटीसिपेट कर पाए। देखिए, हम और आपसे डायरेक्टली इफेक्ट हो रहे हैं, ये हकीकत है, परंतु सिस्टम भी तो अफेक्ट हो रहा। हमें आपको विड्रॉल चाहिए, सिस्टम को ऐसी कौन सी इनकम मिल रही है हमारे आपके बीच में से, वो गिने चुने लोग हैं सर जो डॉलर डाल रहे हैं अभी आप। और मैं तो कई बार मंचों से कहा था, यदि आपने इतने दिन अकाउंट एक्टिवेट नहीं किए तो लास्ट में 4-5 दिन करने की जरूरत भी क्या है, क्या जरूरत है सर, कितना ट्रेड लगा लेंगे आप। और आपके एसेट जो है वो कंपनी ने खुद ही कहा था कि आपके एसेट्स को विड्रॉल करने के लिए लिस्टिंग के बाद अलाउ किया जाएगा, क्योंकि लिस्टिंग नहीं हो पाई, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है या कुछ आगे पीछे हो रहा होगा। अगर 30 को लिस्टिंग हुई है तो 2-3 को नहीं हो सकती, ऐसा भी नहीं है, ये कंपनी को ही पता है, कंपनी बताएगी हम लोगों को। वही बात सही है कि हम लोग कंपनी की ही बात करते हैं, कंपनी के ही नोटिफिकेशन डिस्कस करते हैं, क्योंकि हम में से कोई भी व्यक्ति कंपनी का तो नहीं है। यदि कंपनी के पार्ट नहीं है तो कंपनी के बिहाफ में बिना कंपनी के बताए हम कैसे बता सकते हैं आप सबको। तो साथियों, आप और हमने इस कंपनी के साथ 5 साल का लंबा सफर तय किया,
भले मेरा सफर छोटा है, पर संजय यादव सर, मनदीप भैया बैठे हुए हैं, इन्होंने ट्रेजर एनएफटी के रास्ते फन होते हुए नुबा पहुंचे हैं। मतलब इनको सारी इसकी जो इवेंट्स है मतलब शुरू के, वो सारे को पता है कि कंपनी ने कब कब रुकावट करके दोबारा वापसी करके अच्छे विड्रॉल्स दिए हैं। और इस बार तो बात विड्रॉल की नहीं है, इस बार तो बात उस मार्केट प्लेस की भी है जिसको हम लोग बहुत बेसब्री से एंटिसिपेट कर रहे हैं। और मैंने हर शेयरिंग, आपको आज बताता हूँ, हर शेयरिंग मेरी जो कॉन्फिडेंस, अगर मैंने आपसे बात की है तो इसीलिए बात की है, नेटवर्किंग के दम पे नहीं की सर मैंने किसी कीमत पे। नेटवर्किंग के प्रोजेक्ट में भी इतनी उससे नहीं बात कर सकता आप। नेटवर्किंग प्रोजेक्ट में कोई ऐसी बात नहीं कर सकता कि इतना लंबा चलेगा। रोटेशन प्लान होते हैं 6-8 महीने 10 महीने चलते, ठीक है, कोई बहुत ही बढ़िया प्रोजेक्ट निकल गया तो अलग बात है। लेकिन इसमें स्ट्रेंथ अलग है, इसमें इसके पास में अपना खुद का इकोसिस्टम है, मार्केट प्लेस है, और खुद की ब्लॉकचेन है, और इसका करेंसी है। ये सारी चीजें जब दिखती है ना, तो ऐसा प्रतीत होता है कंपनी अपने आप को बड़ा खड़ा कर सकती है। और मैंने नहीं, इस कंपनी ने खुद कहा है कि मैं ओपन सी डिस्प्लेस करना चाहता हूँ, मैं चाहती हूँ। तो इतनी बड़ी कंपनी को आप डिस्प्लेस कभी कर सकते हो आप पे बहुत ताकत होगी, या आप में प्रतिस्पर्धा करने, कंपटीशन करने की क्षमता होगी, तभी ये बातें कर सकते हो। तो साथ ही इस कंपनी में स्ट्रेंथ है, ठीक है, कुछ चीजें हमारे हिसाब से नहीं हो रही हैं, हमारे और आप सबके मन में नाराजगी है, मैं आपकी बात को बखूबी समझ भी रहा हूं, महसूस भी कर रहा हूं। और जो भी उद्गार आपके मुख से निकल रहे हैं, वो ऐसा नहीं सिर्फ फ्रस्ट्रेशन है, आपकी एनालिटिकल पावर है, और आप किस चीज को देख रहे हो, जो कंपनी ने कहा है वो जो चीज नहीं की है उन्हीं को आप दोहरा रहे हो, भी सही है। परंतु ये सही नहीं है मेरे हिसाब से कि कंपनी आपको नहीं दिख रही है, कंपनी नहीं रहेगी। मैं ये मानने को तैयार नहीं सर, इस तरह की इतनी लेवल की कंपनी ऐसे नहीं जाती। जाना होता, संजय यादव सही कहते हैं, तो बहुत बढ़िया टाइम था, क्या जरूरत है रीबर्थ करके या रिब्रांड करके आने के लिए, नए नाम से आ जाता। हमने कई कंपनियां देखी आती हुई इन्हीं एनएफटी के ट्रेंड के ऊपर, कुछ दिन आके चली भी गई, परंतु इस कंपनी ने अपनी लीगेसी को चलाया है। मतलब पुराने अकाउंट को छोड़ा नहीं, पुराने अकाउंट के फंड्स को आपको आगे लेके आई, 1.5% से ग्रो कराया, रिलीज भी हो रहे हैं। कोई तो प्लानिंग होगी इस कंपनी की, उस प्लानिंग को सामने आने दीजिए साथियों। थोड़ा सा धैर्य और संयम की और जरूरत है। मैंने शब्दों का बहुत इस्तेमाल किया मन के माध्यम से या मनों के माध्यम से। मैं भी समझता था आपके जैसे कि 30 जून अब वो इंतजार खत्म, लेकिन कई बार जो हम सोचते हैं ना, अब वैसा नहीं होता है, या प्रकृति या प्रभु हमारे कुछ और चीज हमारे सोच के रखते हैं। हो सकता है कुछ बहुत बेहतर आ रहा हो सकता है कुछ बहुत बेहतर आ रहा हो। जब बहुत निराशा दिखने लग जाए आपको, बहुत आप हताश होने लगे, वहीं से सर एक कहते हैं ना, एक वहीं से रोशनी की किरण फूटती है, वहीं से आपको दूसरा रास्ता मिलता है। जब सारे रास्ते आपको बंद होते दिखते हैं ना सर, तो रास्ता खुलता है। मैं सर आपसे यही कहना चाहता हूं, मैंने सुबह दिल की मंच की बात पे भी कहा था कि नकारात्मक ऊर्जा को अपने मन में प्रवेश मत होने दे सर। अगर नेगेटिविटी आपके मन में प्रिवेल कर गई, यदि आपने होप्स, उम्मीद छोड़ दी, तो सर फिर आपको सिस्टम वास्तव में नहीं दिखाई देगा। बिल्कुल करो, बात को दिखाई नहीं देगा। अगर आपने होप छोड़ दी या आपकी एनालिसिस ये कहने लगी कि सिस्टम आपके साथ गलत करने आया है सर, तो आपको स्ट्रेंथ नहीं दिखेगी इस सिस्टम के अंदर। स्ट्रेंथ होने के बावजूद नहीं दिखेगी। क्यों? आपका मन मस्तिष्क अपने दरवाजे बंद कर देगा। आप इसको मान लेंगे कि कंपनी गलत ही कर रही है। ये बात सही है, जो कंपनी ने करना था वो टाइमली नहीं हुआ है। ये बात भी सही है, कंपनी ने कहा था ये डिपॉजिट पे आपको इतना विड्रॉल मिलेगा, वो कंपनी नहीं कर पाई है। कंपनी ने आपको हमको एंगेज करके रखा है टाइम पीरियड तक, परंतु ये बात मुझे ऐसी लगती है कि शायद सही नहीं है कि सिस्टम स्ट्रेंथ नहीं है, सिस्टम ताकतवर नहीं है, सिस्टम हमारे विड्रॉल प्रोसेस नहीं करेगा, या हमको रास्ता नहीं देगा तो निकालने का। देगा, जरूर देगा सिस्टम सर। ये कंपनी की मेन करेंसी भी लिस्ट होगी एक दिन, कंपनी की ब्लॉकचेन भी दिखेगी आपको, और कंपनी का आपको मार्केट प्लेस भी मिलेगा। बशर्ते थोड़ा सा आप अपने को और संभालें और संयम धैर्य की परीक्षा दें। आपका टेस्ट आज भी चालू है। हमने जरूर सोचा कि 2 दिन पहले, 1 दिन पहले हमारा वो टेस्ट हो चुका है, लेकिन नहीं सर, कई बार हम जो सोचते वैसा होता नहीं। परंतु जब हम सोचते वैसा नहीं होता तो प्रभु आपके लिए और बेहतर रखते हैं। ऐसा नहीं है कुछ चीज एंड हो रही है, हो सकता है शुरुआत हो रही है साथियों। तो प्लीज आप लोग अपने धैर्य संयम का फिर परिचय दीजिए। फिर यही रिक्वेस्ट है, किसी भी कीमत पे निगेटिविटी को अपने माइंड में मत आने दीजिए। आपके सामने सिस्टम पूरी तरीके से है, सब कुछ दिखाई दे रहा है। हाँ, एक नोटिफिकेशन की सख्त जरूरत है।
एक नोटिफिकेशन की सख्त जरूरत है कंपनी से, क्योंकि कंपनी, कई बार मैंने कहा, इस कंपनी की बहुत बड़ी गलती ये है, ये कंपनी टाइमली कम्युनिकेट नहीं करती। ये कंपनी ये नहीं समझती कि इंसानों से डील करती है। ये कंपनी ह्यूमन से डील करती है, जिनके पास इमोशंस फ्लो होते हैं। यदि आपसे कुछ नहीं हो पाया टाइमली, तो आपको बताने में दिक्कत क्या है, इतना छिपाना भी क्या है? क्योंकि आपके लोग यहां बैठे हुए हैं, आप ही की बात कर रहे हैं। यहां पर हम किसकी बात कर रहे हैं? सिस्टम की। तो हमसे बड़ा सिस्टम का हितैषी है कौन? कोई नहीं। यदि इस चीज को भी कंपनी नहीं समझती है, महसूस नहीं करती है, तो ऐसा कई बार लगता है कि कंपनी हार्टलेस है। ये बात तो है, ऐसा लगता है उनका हृदय नहीं है। भाई कंपनी सिस्टम है, चलाने वाले तो हमारे आप जैसे ही होंगे, चलाने वाले तो ह्यूमन बीइंग होंगे। उनको मंचों के माध्यम से बात जाती है। जब इतनी लोगों के मन में कहीं ना कहीं हताशा डेवलप हो रही है, तो सिस्टम को आगे आना चाहिए, बिल्कुल आगे आना चाहिए, बताना चाहिए कि हमारा ये अटेम्प्ट था, हमसे नहीं हो पाया, फिर हम दोबारा अटेम्प्ट करेंगे। और मैं कहता हूं साथियों, एक चीज और कहता हूं, लिस्टिंग डायरेक्ट हमको और आपको इफेक्ट नहीं करती है, लिस्टिंग कंपनी को जरूर करती है, क्योंकि कंपनी की क्रेडिबिलिटी बढ़ती है। और लिस्टिंग कंपनी के शेयर्स की होती है। लिस्टिंग कभी नैस्डैक में टीओएफटी की नहीं होगी। टीओएफटी की लिस्टिंग तो कंपनी 24 घंटे में चाहे तो बाइनेंस पे करा सकती है, या किसी और सेंट्रलाइज एक्सचेंज पे करा सकती है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को इंटीग्रेट करके। जैसे आप लोग एक दूसरे वॉलेट में भेजते हो, उसी तरीके से भेजोगे डिसेंट वॉलेट से, एक्सचेंज में चला जाएगा। बड़ा काम नहीं इसके लिए। हाँ, नैस्डैक लिस्टिंग बहुत बड़ी काम है, एक टीडी खीर है सर, बहुत चैलेंज है, बहुत इतना आसान नहीं था। और मैं इसीलिए हमेशा कहता था मन से कि प्रार्थना करिए, ये कभी मुझे आसान नहीं लगा। किसी भी कंपनी को नैस्डैक में लिस्ट होना, अपनी एनएससी बीएससी में लिस्ट होने में भी बहुत डिफिकल्ट है। नैस्डैक के रूल्स बहुत स्ट्रिंजेंट है सर, आप सभी जानते हैं। कंपनी का अटेम्प्ट जरूर है, कंपनी को सामने आना चाहिए, लेकिन कंपनी मार्केट प्लेस तो दे सकती है। ठीक है, बहुत बड़ा फंड है हमारे साथियों के अकाउंट में, कंपनी एक एक्स अमाउंट को 2000 3000 5000 डॉलर का एनएफटी बनवा के उतना तो ऑक्शन में करवा ही सकती है मार्केट प्लेस देके। धीरे धीरे कंपनी का मार्केट डेवलप होगा, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स मिलेंगे, तभी ना बड़े फंड आपके रिलीज होंगे। क्योंकि हम और आप सब सेलर हैं, बार बार कहता हूं, हम और आप सब सेलर हैं। उस मार्केट प्लेस में हम में से कोई बायर नहीं मिलेगा आपको, सब सेल करेंगे। तो बायर कहाँ है? तो बायर कंपनी को लाके देने पड़ेंगे हमको। तो कंपनी उस चीज को हो सकता है ग्रेजुअली डेवलप करे, तो फिर भी हम लोगों को एक एक्स अमाउंट निकालने का मौका मिलना चाहिए। सारंगी जी सर की बात एकदम दुरुस्त है, एकदम एकदम कड़क भाषा में उन्होंने बात की है कंपनी से। मैं भी बात पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूँ कि सिस्टम को कुछ चीजें अब राइट एंड हाई टाइम है, कुछ चीजों के लिए सामने आना चाहिए। कम्युनिटी को वन वे ट्रैफिक समझ के डील नहीं करना चाहिए। हम लोग सिस्टम के साथ में वी लव दिस सिस्टम, तो हमको लगता है कि हमारे पास इससे बेहतर सिस्टम नेटवर्किंग के माध्यम से कभी नहीं मिल सकता। बहुत प्रोजेक्ट मिल सकते हैं आपको सर, पर इस तरह का स्ट्रेंथ वाला प्रोजेक्ट नहीं मिल सकता मार्केट में, जिसमें 4-5 साल चलने की क्षमता हो। रुक रुक के ही सही, पर ये कंपनी चली है। यदि ये कंपनी चली है और अब इतने विजन और मिशन के साथ आपके साथ खड़ी हुई आके है, जिसने आज अपना मार्केट प्लेस देने की बात की है, डाउ देने की बात की है, ब्लॉकचेन देने की बात की है, मेन करेंसी आपके सामने है। ठीक है, रेट प्लस माइनस छोड़ दीजिए, पर करेंसी तो है आपके सामने, वो चीजें तो है, उसको आप कैसे नकार सकते हो? उसके बाद कंपनी का शानदार कम्युनिटी है, ये बेहतरीन से बेहतरीन लीडरशिप है, जो कंपनी के नहीं दिखने पे भी कंपनी को महसूस करते हैं, फील करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन है। इतना कुछ अगर हम लोग कम्युनिटी ने कंपनी को दिया है, कंपनी का साथ निभाया है, तो कंपनी को सामने आकर खाली इंफॉर्मेशन देनी चाहिए कि ये स्टेटस है, ये सिचुएशन है, यू नीड नॉट टू वरी। इतना बोलने में कंपनी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और कंपनी अगर सिस्टमेटिक विड्रॉल्स खोलती है कुछ कैपिंग के साथ में भी, तो कोई दिक्कत नहीं साथियों, कंपनी को करना चाहिए। कंपनी को हम लोग सभी लोग मिलकर समय देने को तैयार हैं। परंतु क्लोजिंग रिमार्क साथियों यही कहता हूं आपसे मैं, अपने मन मस्तिष्क पर किसी भी कीमत पर वो हावी मत होने दीजिए, जिसको हम लोग नेगेटिविटी कहते हैं या नकारात्मक ऊर्जा कहते हैं। क्योंकि ये सर, ये एक्चुअली ना जो माइनस थिंकिंग है, ये कई बार आदमी को ना बहुत आगे तक लेके चले जाए थिंकिंग में, क्योंकि माइंड आपका समझ में नहीं आता, आप कहां चलते चले जाते हो। और पॉजिटिव माइंड, होप वाला माइंड, दिन भर आप जो भी कार्य करते हो, प्रतिदिन अगर आज मान लीजिए आपने आज कोई कार्य किया, आपको सक्सेस नहीं मिला, पर यह बात हकीकत है, अगले दिन आप उसी डबल एनर्जी से फिर मार्केट में जाएंगे कुछ बेहतर करने के लिए। क्यों? आपको होप होती है कि अगला दिन आपका बेहतर होगा, अगली सुबह आपकी अच्छी होगी। इसी से हमारा पूरा जीवन चक्र चलता है सर। जो व्यक्ति जीवन में हताश हो जाता है, पेसिमिस्टिक हो जाता है, निराशावाद हो जाता है, फिर उसको जो डिप्रेशन में भी जाते हैं, वो शुरुआत यहीं से होती है। कभी भी पॉजिटिव माइंड सेट वाला व्यक्ति जा सकता,
कभी भी पॉजिटिव थिंकर इस तरह की स्थिति में नहीं गुजरेगा। तो मैं चाहता हूं, चूंकि मंच पर आप सुनने आते हो और अपने आप को ऑर्गेनाइज करते हो, कंपनी को महसूस करते हो, मैं इतना जरूर चाहता हूं कि आप लोग पॉजिटिव माइंडसेट में रहिए। कंपनी से जो आपको कहना है बिल्कुल कहिए, आपका कहने का हक है। और मुझे ऐसा प्रतीत होता है सर, कंपनी से आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, बेहतर नोटिफिकेशन मिलेगा। कंपनी है और कंपनी को महसूस करिए। सब कुछ वहां पर हो रहा है। $20 जो सुबह आपको लग के आता था, वो $35 आपको मिलेंगे, है चुका है। यदि कोई कंपनी में होता नहीं तो किसने एक्शन लिया उस चीज पे? इसका मतलब है सर, बैक एंड पे सब चीजें हो रही हैं। हाँ, फ्रंट एंड पे आपको सामने अपने मोबाइल पे नहीं दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो दिखाई नहीं देगा, वो जरूर दिखाई देगा। प्रकटीकरण कंपनी का ये, कंपनी आपके सामने आएगी साथियों। पेशेंस रखिए, धैर्य रखिए, संयम बनाए रखिए। जीत हमारी है, जीत आपकी है और जीत इस सिस्टम की है। इसी के साथ बात अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय श्री महाकाल साथियों। धन्यवाद रचना मैम। जय श्री महाकाल। थैंक यू संजीव सर, थैंक यू सो मच। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छे से, बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से सिस्टम तक पूरी कम्युनिटी की बात पहुंचाई है सर। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं चाहूंगी मंच पे इनवाइट करना हमारे नेक्स्ट रिस्पेक्टेड लीडर। मैं चाहूंगी कि अगर योगेश सर आप कंफर्टेबल हो तो प्लीज वेलकम। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। अपनी शेयरिंग के साथ मीटिंग को आगे बढ़ाएं सर, अगर आप कंफर्टेबल हो। आई थिंक 10 मिनट जी और जी, दीजिए बस। ओके सर, ओके, चलिए कोई नहीं। चलिए, जब तक हमारे योगेश सर हम सब बीच में आते हैं, मैं इनवाइट करती हूँ हम सब के बीच में हमारे रिस्पेक्टेड श्री अनूप भाटिया जी। प्लीज वेलकम, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। आए और अपनी शेयरिंग के साथ मीटिंग को आगे बढ़ाएं सर, प्लीज वेलकम। थैंक यू मनोज भाई, वेलकम। वेलकम अनूप जी, राधे वेलकम। राधे सर। स्वागत है सर। थैंक यू संजीव जी, थैंक यू विवेक जी, थैंक यू मुंजी जय भैया, जगन्नाथ। वेलकम सर, वेलकम। राधे राधे। थैंक यू सौरभ भैया, थैंक यू सभी का थैंक यू। जितने यहाँ बैठे हैं मेंटोर्स, हमारे कोर के लीडर्स, सभी सभी को थैंक यू। एंड जितने यहाँ पार्टिसिपेंट बैठे हैं 3,000 के करीब, सभी को थैंक यू। तो मेरा ना आज सभी जो यहाँ पे पार्टिसिपेंट यहाँ बैठे हैं, सभी से क्वेश्चन है कि आपने एनएफटी क्या सोच के किया था। देखो पता क्या है, आज की डेट में ना हम मोटिवेट करें, हम सिस्टम के बारे में अच्छा बोले, सिस्टम के बारे में मतलब बोले। देखो पता सिस्टम ने जो वादे किए थे, उसमें से कुछ वादे सिस्टम ने पूरी किए, कंप्लीट भी किए। बट आज की डेट में हम सब लोग सिस्टम से क्या मांग रहे हैं, क्योंकि हमने सिस्टम को नहीं बोल रहा कि आप गाइड में जाओ। सिस्टम का था मैसेज कि मैं 30 जून को अपने आप को लिस्ट करूंगा और हमारा लिस्टिंग होगा एंड हम सब लोग। और उसके बाद सिस्टम ने बोला था कि हम सबको कि आपको लिस्टिंग के टाइम आपको विड्रॉल मिलेगा। देखो साथियों, सबसे पहले तो ये बात है कि सिस्टम ने हमसे इन अपना 6 महीनों में क्या क्या बोला, 6 महीनों में क्या क्या वादे किए। हम लोग सब ने दिसंबर में आके हमने अपनी आईडी को एक्टिवेट किया, एक्टिवेट करके फिर से विड्रॉल लिए, फिर से अपना फंड डाला, फिर से विड्रॉल लिए। सिस्टम ने 3 महीनों में एक ऐसा काम किया कि आप अपनी जितनी कम्युनिटी को एक्टिवेट कर सकते हो एक्टिवेट करो। उसके पीछे क्या एक ऐसा लॉजिक था सिस्टम का कि हम लोग, क्योंकि सिस्टम को मुझे मालूम था कि मैं एक्टिवेट करूंगा तो इनको विड्रॉल दूंगा। और क्या है कि काम किया कम्युनिटी ने, ना कि सिस्टम ने कोई काम नहीं किया। यहाँ पे सिस्टम ने सिर्फ ये बोला था कि आप $60 से अपने आप को एक्टिवेट करो। ठीक है, अपने एक्टिवेट किया, सबने कम्युनिटी भी अपना नई बनाई। बट आज की डेट में सिस्टम हमारे बीच में हमको 30 जून का लॉलीपॉप दिया सिस्टम ने कि हम 30 जून को लिस्टिंग होंगे, सबको ये मिलेगा, वो मिलेगा, ये मिलेगा।
ये बात में सिस्टम में ना कामयाब रहा, क्योंकि सिस्टम की ये गलती है कि सिस्टम अगर कुछ भी देता है, कुछ भी कमिटमेंट करता है, तो उसको क्यों नहीं पूरा करता। ये सभी कम्युनिटी का सवाल है, ये मेरे अकेले का सवाल नहीं है, मैं सभी की ओर से बोल रहा हूँ। मैं सिस्टम को बोल रहा हूँ कि अगर सबने सारा काम सही किया है तो उसको क्यों नहीं आप अगर आपने बोला कि मैंने 30 जून को लिस्टिंग होना है, अगर मैं लिस्टिंग नहीं हो पाया तो आप हमको पहले नोटिफिकेशन दो ना कि हाँ मेरा काम ये रह गया, ये रह गया, वो रह गया है, हमको एक हफ्ता, एक महीना, एक आगे लगेगा। अब सिस्टम ने ऐसा कुछ नहीं बोला। बट एक बात देखो साथियों, अगर सभी को ये लग रहा है कि सिस्टम हमारा काम कंप्लीट नहीं करेगा, हमको विड्रॉल नहीं देगा, तो ये सब की गलतफहमी है। क्यों है? क्योंकि सिस्टम ने 13 महीनों से हमको बांध के रखा हुआ है। सिस्टम ने 13 महीनों से अपने सारे काम कंप्लीट किए हैं। पहले अपना यूएफटी का जो भी उसने काम करना था, हमको वोटिंग राइट्स वगैरह, रिजर्व फंड के अंदर हमने जो काम किया, हम लोगों ने रिजर्व फंड के अंदर हमको एक भी विड्रॉल नहीं मिला था। हमको चलो 1 महीना 2 महीना विड्रॉल मिला था, कईयों ने यूएफटी स्वैप किए, कईयों ने अंदर बार किया, फंड किया, जो भी किया। बट वहां पे एक्चुअल में सिस्टम ने यूएफटी के अकॉर्डिंग ही काम किया। बट आज की डेट के अंदर हमको क्या मिल रहा है? आज की डेट में हम लोगों के फंड इतने बड़े बड़े कर दिए हैं कि हम सोच भी नहीं सकते कि हम इतने फंड के, हम ये फंड हमारा की सिस्टम का है। कंफ्यूजन यहाँ पे हो रही है कि हम लोगों को ये नहीं विश्वास हो रहा कि ये फंड किसका है। कुछ लोग नए यूजर आए थे, उनको भी यहाँ पे सिस्टम ने अपना रिवॉर्ड दिया है, 5,000, 10,000, 20,000। तो वो लोग तो ऐसे ही सोचेंगे ना यार, ये मतलब सब कुछ डिजिट है, डिजिट है। बट वो डिजिट सिस्टम के पास है कि हमारे पास है, इसका विश्वास सिर्फ और सिर्फ सिस्टम ही दे सकता है। हम लोग यहाँ पे रोज मीटिंग कर रहे हैं, हम लोगों को क्या मिल रहा है? हमारे भैया, संजीव सिंह जी, विवेक सर, योगेश भैया, उल्ले साहू जी, हम लोगों को सिस्टम ने क्या दिया? यहाँ और भी जितने मंच यहाँ पे अभी कंटिन्यू है। एक साथियों, मैं आज सिस्टम के अकॉर्डिंग एक्टिव नहीं बोल रहा, मैं तथ्य के ऊपर बात कर रहा हूँ कि क्या सच है, क्या झूठ है। सिस्टम ने काम किया, सिस्टम ने हमको जो बोला हमने ऐसा वैसा किया, बट हम लोगों को क्या मिला? सभी लोगों को यहाँ पे क्या मिला? सिस्टम ने बोला आप 60 से एक्टिवेट 12 करो, आपको इतना रिवॉर्ड मिलेगा, आपको ये मिलेगा, 30 जून से पहले आपको ट्रोल मिलेगा, अगर आपने इतने डिपॉजिट की आपको इतना विड्रॉल मिलेगा। तो क्या किसी को कुछ मिला यहाँ से? किसी को नहीं मिला कुछ यहाँ से। हो सकता है कि सिस्टम के अंदर क्या अपडेट हो रहा है, सिस्टम क्या अपडेट कर रहा है, क्योंकि ये वही सिस्टम है जिसने 2023, 24, 25 के अंदर लोगों को करोड़पति बनाया। हम लोग अपनी कोशिश कर रहे हैं कि क्या शायद हम भी करोड़पति यहाँ से बन जाए। वो लोग तो बन गए हैं, जो लोग यहाँ से करोड़पति बन गए हैं, क्या वो मीटिंग के अंदर आ रहे हैं? कोई भी ऐसा यूजर आके सामने खड़ा होके बोल दे कि हाँ मैं करोड़पति बना हूँ और मैं इस मीटिंग के अंदर हूँ, मेरा अपना ये बिजनेस चल रहा है और मैंने इतना सब कुछ कमाया है यहाँ से। भाई साहब, वो लोग सामने नहीं आएंगे। सामने कौन लोग आ रहे हैं? वो अभी शुरुआत कर रहे हैं। तो जो हम लोग अभी यहाँ पे शुरुआत कर रहे हैं, शुरुआत में हमको
दिक्कत परेशानी आएगी क्योंकि सिस्टम का 100% काम कंप्लीट नहीं हो पाया अभी। सिस्टम ने व्हाइट पेपर के अंदर ये लिखा हुआ था साफ साफ कि मेरा TVFT मेन करेंसी बनेगा। वो तो मेन करेंसी कब बनेगा जब हमको उसका यूटिलिटी हमको पता चलेगा क्या यूटिलिटी है, कहाँ पे यूज केस है। अभी अभी तक हमारा यूज केस अभी शुरू नहीं हुआ कि हमारा TVFT NFT की फीस में कटेगा, हमारा TVFT यहाँ पे कटेगा वहां पे कटेगा। बट आज भी TVFT हमारे सामने है। कुछ में से भी लोगों ने कई पैसा ट्रेडिंग के अंदर कमाया है। सिस्टम का वो हार्ट है TVFT का रेट आप लोगों ने देखा था एक हफ्ते पहले 10 दिन पहले कहाँ से कहाँ पहुंचा था, कहाँ से फिर आ गया, कहाँ पे आ गया। बट वो एक ऐसा TVFT एक ऐसा मेन करेंसी है ना, वो इन फ्यूचर में क्या करेगा क्या नहीं करेगा इसके बारे में तो हमको नहीं पता। बट आज की डेट में वो क्या कर रहा है, आज की डेट में हम सबको वो ऊपर नीचे हो रहा है। एक ऐसा स्टेबल कॉइन बन रहा है क्योंकि आज की डेट में अगर आप देखो ENB, इथेरियम, सोलाना, इतने भी मेन करेंसी हैं। चलो हम बात करते हैं बिटकॉइन की। मदर करेंसी बिटकॉइन 1,25,000 डॉलर को टच करके आज 57 करोड़ में आ गया। तो क्या उसके अंदर नहीं कुछ, उसके अंदर जो कम्युनिटी बैठी है उसके अंदर भी तो कुछ होगा ना। यार मैंने इतना पैसा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया था, मैं यहाँ से जहाँ पहुंच गया हूँ। तो पैनिक सिचुएशन वहाँ पे क्रिएट होती है। क्यों? सबके माइंड में होता है कि बिटकॉइन यहाँ से यहाँ पहुंचेगा, यहाँ से यहाँ पहुंचेगा, यहाँ से यहाँ पहुंचेगा। बट है तो वो एक कॉइन है ना। और आज हम लोग TVFT को लेकर अगर पैनिक हो रहे हैं तो मैं तो सिर्फ ये बोलूंगा कि वो हम सब लोगों की एक लायकी है, क्योंकि हम सब लोग एक होल्डर नहीं बैठते। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग करते हैं ट्रेडिंग करोगे तो उसमें लॉस प्रॉफिट लॉस होगा ही होगा। अगर आप अच्छे होल्डर बन रहे हो तो आपको 1 साल 2 साल वेट करना पड़ता है। होल्डर हम इसको बोलते हैं होल्डर। अगर आप किसी चीज को होल्ड करते हो लंबे समय के लिए तो वो आपको एक काफी अच्छा प्रॉफिट देता है। TVFT हमारा NFT का मेन करेंसी है, इसको हमने संभाल के रखना है। हमने उसके ऊपर कुछ काम नहीं करना। भी अगर आपके पास 3,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख है ना, उसको होल्ड करके रखो प्लीज। होल्ड करके क्यों रखो? आज उसकी वैल्यू नहीं आपको पता चल रही। आपको वैल्यू कब लगेगी पता, जब सिस्टम का सारा कुछ कंप्लीट काम हो जाएगा। सिस्टम का NFT का सिस्टम का लोग भी आ जाएगा, एवरीथिंग। हमारे बीच में अच्छी कला लाइव होगा ना, कब हमको TVFT की अच्छी वैल्यू मिलेगी तो हमने सोची भी नहीं होगी। $1, $2, $3, $10, $100, क्योंकि वो हमारा सभी औरों से एक ऐसा मतलब कि जैसे ENB, सोलाना, इथेरियम, TRC, एवरीथिंग जितने भी कॉइन है, हाँ जहाँ से वो वेरीफाई हुए हैं, हाँ वहां से हमारा TVFT आज वेरीफाई है। TVFT सिस्टम में 1.5 साल हो गया। 1.5 साल में TVFT हमने कहाँ से कहाँ देखा और कहाँ से कहाँ देखा भी। ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे होगा। ये नेचर है क्रिप्टो करेंसी का। अगर बात करें हम सेंट्रलाइज के अंदर नोवा NFT के अंदर अभी क्या हो रहा है, सिस्टम ने 30 जून का लिस्टिंग का बोला, लिस्टिंग नहीं कंप्लीट हो पाई।
इसमें सिस्टम अपनी कम्युनिटी को जो भी ट्रस्ट बिल्डअप था उसको खो रहा है। मैं सीधा बोलता हूँ कि सिस्टम की गलती इसमें 100% है। वो कम्युनिटी क्या करेगी जिसने सारा विश्वास सिस्टम के ऊपर किया हुआ है। सिस्टम का काम नहीं कंप्लीट हो पाया तो सिस्टम का ये बनता था कि सिस्टम को अपनी कम्युनिटी को कम से कम ये तो बताता कि आपका जो भी हमने लिस्टिंग करनी है 1 2 दिन 3 दिन 1 हफ्ता 1 महीना इतना भी टाइम ले लो। मैं तो ये बोलता हूँ कि सिस्टम में भी 1 महीना और 2 महीना अगर नहीं काम बन रहा तो हमको बताए तो सही कि मेरा 1 महीने बाद काम कंप्लीट हो जाएगा, मेरा 1 हफ्ते बाद काम कंप्लीट हो जाएगा। हम लोग यहाँ पे क्या बताएं, क्या समझाएं, क्या गाइड करें मीटिंग के अंदर, हमको तो ये नहीं समझ आ रहा ना, क्योंकि सभी कम्युनिटी के साथ हम भी हैं। हम कोई सिस्टम के पार तो है नहीं कि हाँ सिस्टम हमको बता रहा, हम आपको नहीं बता रहे, सिस्टम से हम बात कर रहे हैं, सिस्टम हमसे बात नहीं कर रहा। हम सब लोग यहाँ बैठे जितने लीडर्स हैं ना, अभी आप जितने भी जहाँ बैठे हैं कि 1000 के करीब सभी हम लोग एक जैसे हैं। अगर सिस्टम काम करेगा, सबके साथ काम करेगा, अगर आप लोगों के अंदर ये चल रहा है कि ये कोर के मेंबर कि जहाँ जितने लोगों का माइक ओपन है, ये लोग सिस्टम के साथ हैं, सिस्टम से बात कर रहे हैं, तो ये आप सब लोगों की गलतफहमी है। अगर हम लोगों ने यहाँ पे बोलने का मौका मिले ना तो इसके पीछे हमारी कम्युनिटी का हाथ है, ना कि सिस्टम का हाथ है। मैं सबसे पहले थैंक यू करूंगा यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं, सभी ने इन्वेस्टमेंट की है, सभी ने, किसी ने 5,000, किसी ने 10,000, किसी ने 20,000, किसी ने 50,000 भी की होगी, बट सबने अपनी समझ के साथ इन्वेस्टमेंट की है, समझ के साथ एंड विवेक के साथ। तो मैं सबको बस ये बोलूंगा, हौसला, ऊपर वाले से जितना शुक्राना करना है, जितना भी आप जिसको मानते हो, भाई गुरु को या गॉड वो भी है, सभी से शुक्राना करो, सभी से आगे आगे प्रार्थना करो कि हमारा सिस्टम अपना काम कंप्लीट करे, सिस्टम भी कमाई करे और हम भी कमाई करें। क्यों? वहाँ पे कोई सिस्टम के साथ नहीं है, कोई ये नहीं सिस्टम का कोई सिस्टम हमको बता रहा, हम आगे नहीं बता पा रहे। हम सब लोग आपके जैसे हैं और हम लोग आपके साथ रहेंगे, कम्युनिटी के साथ रहेंगे। कम्युनिटी का जो भी फैसला होगा हम उसी के साथ आगे काम करेंगे, क्योंकि यहाँ पे कोई किसी का अपर लाइन, कोई किसी का डाउन लाइन नहीं है। कोई किसी की भी आईडी जहाँ हमने आपको फोर्स किया आप ये लगाओ, आप वो लगाओ। हाँ, इतना जरूर रखो विश्वास, अगर हम लोग 6 महीनों से 1.5 साल से इस मीटिंग को कंटिन्यू कर रहे हैं ना, वो सब हम सब की मेहनत है, आपकी मेहनत है, हम सब की मेहनत है। और मैं एक और बात बोलना चाहूंगा, अगर आज की डेट में कोई भी किसी मंच के ऊपर आपको कोई भी कोडिंग की कुछ भी वो भी बोल रहा है कि ये आएगा सिस्टम, ये ऐसा करेगा वैसा करेगा, यार उसको बोलो भैया तुम दे दो विड्रॉल, आपको इतनी नॉलेज है तो आप दे दो विड्रॉल। क्यों नहीं दे रहे विड्रॉल? अगर सिस्टम के साथ इतना आपका एचअप हो गया है, आप सिस्टम को इतना करीब से देख रहे हो, आप सिस्टम को अगर इतना करीब से देख रहे हो तो भैया आप दे दो विड्रॉल। क्योंकि सिस्टम ने जो करना है सिस्टम ने करना है, कोई यहाँ पे कोई किसी का वो नहीं बैठा हुआ कि अगर मैंने आज आपको कुछ बता दिया सिस्टम का कोडिंग ये हो रहा है, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये टोकन आएगा, ये स्वैप होगा, वैसा होगा। साथियों समझो, आप सिस्टम को समझो, आपने आज तक सिस्टम को नहीं समझा। आप सब लोग क्या है कि किसी की बात को सुनते हो, उसी के ऊपर करते हो विश्वास। बट मैं आज से आपको बोलूंगा, सिस्टम को समझो, सिस्टम का नोटिफिकेशन को समझो, सिस्टम क्या बोल रहा है, सिस्टम क्या काम कर रहा है।
अगर किसी को इतना नॉलेज है कि सिस्टम कल क्या करेगा, तो भैया वो ही देगा विड्रॉल, और कोई नहीं दे पाएगा विड्रॉल यहाँ पे दुनिया में। फिर आज सिस्टम ने सुबह से क्या किया हमको नहीं मालूम, और जो भी बंदा है वो कोडिंग डिकोडिंग से बता रहा है कि आज ये हो गया, आज वो हो गया, तो भैया वो दे दे विड्रॉल। क्यों नहीं मांगते विड्रॉल यार उससे? हमको विड्रॉल उससे क्यों नहीं मांग रहे विड्रॉल? उसको मालूम है कोडिंग डिकोडिंग क्या होती है, सिस्टम के अंदर क्या काम हो रहा है, कैसे काम हो रहा है, तो वो क्यों नहीं दे रहा विड्रॉल? मैं जो बोल रहा हूँ ना, आज सच्चाई बता रहा हूँ। आज किसी भी धोखे में मत आइए आप लोग, किसी भी धोखे में मत आइए। इतने 6 महीनों से कोडिंग डिकोडिंग हो रही है, तो 6 महीनों से कोडिंग डिकोडिंग का क्या बना, क्या मिला, किसी को क्या मिला ये बताइए पहले। किसी को क्या क्वाइन मिला, किसी को क्या टोकन मिला, किसी को क्या विड्रॉल मिला वहां से यार? क्योंकि यहाँ पे क्या बात होती है, यहाँ पे सिस्टम के अकॉर्डिंग बात हो रही है। क्या सिस्टम का नोटिफिकेशन आ रहा है, सिस्टम का क्या एक्टिविटी हो रहा है। अगर आपके ऑडिट के अंदर क्या एक्टिविटी हुआ, क्या